लंबड़दार तू लंबड़दार है नहीं आग से काट गड्डी हाँ साहब अरे फुदी गया फोन करने को बंद पड़े तेरी हाँ जहाँ कुछ बात हो रही है लगा कि चल तो सुनने वो केड़ी के सही मां और फोन बस क्या सच ने है टिकट ले आखा सच ने नहीं नहीं रोन दे कैसी करती आखा से क्या वाला कोई आखन दे थोड़ी देर पहले फोन करना भी इसे गड्डी ले नहीं आखो ना वैसे कुछ ने बता उड़िया आखा से करा जा रहा है 2 मिनट की बनानी हां फोन कर ले हां सुना कटा से गड्डी इसकी जाए तो मैं आखिरी कटा से कौन दे कटा दे नहीं जरा नहीं जरा ऑन द सिस्टम जरा देखना अरे नहीं ये 47 करों बंद की है पानी की ये दादा पर नहीं अपने सकते पर वीडियो में आनी है जरा जिगर में अपने साहब और आई हैं खाने कढ़ाई टूर करना है नहीं वो भी ठीक है वो तो चल अरे गल करा दा नहीं मेरी चाची का सीमा का चाचा जगते आ रहा है मेरी गल सुनिए पानी की गड्डी पर ना लोड नहीं है नहीं कितनी पानी की गड्डी पर ना लोड नहीं है काट सी मैं एनी वीडियो में पानी की गड्डी पर ना आखा कटू ना आखा ना की गड्डी हां कट तो वीडियो बने भेजनी जी सर। शुभ नाम? मेरा नाम तारक भट्ट जी। और साहब कैसे माइनिंग हो रही है इसके बारे में बताएंगे आप रियासी में? देखिए अशोक जी, इस वक्त रियासी में जो माइनिंग हो रही है
ये 2018-19 में एक जो ब्लॉक जो वे अलाट किए गए थे, और ब्लॉक अलाट करने का तरीकाकार भी जो था वो इलीगल अपनाया गया था, और 5 साल के लिए वो लीज़ पर अलाट किए गए ब्लॉक, कोई 40-50 ब्लॉक हैं, उसकी जो कीमत है वो बहुत कम रखी गई थी, और वो जो कीमत रखी गई है वो तो 6 महीने में ही वो उसकी कीमत पूरी हो जाती है, और 5 साल तक ठेकेदार जो है वो माइनिंग वहाँ पर कर रहे हैं। मैं इस वक्त सूरत इस वक्त जो बनी हुई है वो ये है कि पूरी रात जो है वो खड्डों में, नालों में, दरियाओं में जो है वो माइनिंग होती है, और चोरी माइनिंग की इतनी बहुत ज़्यादा हो रही है जिसकी हद ही कोई नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त जो है वो बड़ी उन्होंने सख्त कदम उठाए हैं, लेकिन अभी माइनिंग वाले का जो माफिया है ये इतने चालाक हैं कि ये उनको भी चकमा दे जाते हैं, और धड़ल्ले से माइनिंग दिन को रात को जो है वो हो रही है वहाँ पर। और पुलिस वाले जब अगर कोई गाड़ी पकड़ते हैं तो वो गाड़ी जब पकड़ी जाती है तो वो गाड़ी जो माइनिंग डिपार्टमेंट के हवाले की जाती है, और माइनिंग डिपार्टमेंट एक मामूली सा जुर्माना करके उसको वो छोड़ देते हैं, जिससे लोगों को हज़ारों करोड़ों का जो है वो वहाँ पर नुकसान हो रहा है, कौम का नुकसान वहाँ पर हो रहा है। और जो मैं कहता हूँ कि हमारे एक अंजी नाला है, वहाँ दरिया चनाब है, और बहुत सारे नाले वहाँ पर हैं जहाँ से माइनिंग इस वक्त जो है वो जारी है। और मैं ये कहता हूँ कि अब जो डीसी साहब वहाँ पर आए हैं इन्होंने थोड़ी सी सख्ती की है, एसएसपी साहब थोड़ी सख्ती कर रहे हैं, लेकिन माइनिंग माफिया बहुत चालाक, बहुत होशियार है। ये पता नहीं इनको कहीं ऊपर से किसकी सपोर्ट है, क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी मजबूर हो जाती है कि उनको पकड़ने में उनको पकड़ते नहीं हैं। पकड़ते इसलिए नहीं है कि ऊपर से दबाव आ जाता है। और मैं कहता हूँ कि मामूली रकम जो है वो दे करके उनको ब्लॉक जो अलाट किए गए हैं, होना तो ये चाहिए था कि हर साल उसकी ब्लॉक की बोली होती और हर साल उसमें वो कीमत उसकी वो बढ़ जाती, लेकिन ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। वो 5 साल तक वो उसको लूटते रहेंगे, और उन्होंने तमाम दरिया वो नाले जो हैं वो खाली कर दिए हैं। माइनिंग लोगों को, जो लोकल लोग जो हैं वो, मैं ये समझता हूँ कि रियासी के लोगों को अपने मकान बनाने के लिए रेत बजरी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो उन्होंने खाली कर दिए हैं। और फिर दूसरा वो हिमना है, हिमना वो दरिया चनाब का एक ब्लॉक है, वहाँ पर दिन दहाड़े और पानी के अंदर से, पानी में ये मशीनरी लगा करके माइनिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये पानी से वो के अंदर से जो है वो कर रहे हैं। और जो फ्लड कंट्रोल वाले और मैं कहता हूँ फिशरी डिपार्टमेंट वाले आंखें मूंद कर ये सोए हुए हैं, ये पूछते तक नहीं है। जो एनओसी कुछ डिपार्टमेंट ने जो जारी किए हैं वो भी इनको ना मानते हैं ना पूछते हैं। और मैं कहता हूँ कि जो एडी फिशरी को चाहिए, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सबसे बड़ी बात यह है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा इलाका है जहाँ से माइनिंग जो है वो जारी है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले पूछते तक नहीं उनको। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चाहिए, डीएफओ रियासी को चाहिए, डीएफओ माहौर को चाहिए कि वो जाएं, वो देखेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो एरिया है वहाँ से माइनिंग कैसे हो रही है, धड़ल्ले से वहाँ पर माइनिंग हो रही है। और इसी माइनिंग से जो पैसा आता है ये स्कूलों पे, सड़कों पे, इसके बिजली पर, और मैं कहता हूँ कि मुलाजमों की तनख्वाहों पर भी पैसा खर्च होता है, दवाइयों पर ये पैसा खर्च होता है, लेकिन ये चंद लोगों की जेब में करोड़ों रुपया जो है ये मिली भगत से जो है वो जा रहा है। और माइनिंग डिपार्टमेंट जो है वो पूरी तरह से इसमें मिला हुआ है ठेकेदारों के साथ, वो उनको पूछता नहीं है। अगर पुलिस कोई गाड़ी पकड़ती है और उस गाड़ी को मामूली से पैसे लेकर जुर्माना करके ये दिखा दिया जाता है कि हमने जुर्माना कर दिया है, अगर 100 गाड़ी रोज़ की चोरी होती है तो 10 गाड़ियों को ये जुर्माना कर देंगे तो 90 गाड़ियों की तो चोरी हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि 90 गाड़ियाँ जो हैं, अगर 4000 की एक गाड़ी बनती है तो 100 गाड़ी कितने की होगी, 4 लाख रुपए के रोज़ की। वहाँ तो 1000 के करीब रोज़ की गाड़ी जो है वो माइनिंग होती है, और वो 1000 में से 200 गाड़ियाँ जो हैं वो सरकारी खजाने में उसका पैसा जमा नहीं हो रहा है, सब चोरी हो रही है वहाँ पर। और पुलिस इतनी परेशान और तंग आ चुकी है इनसे। ये माइनिंग माफिया जो है ये बड़ा स्ट्रांग है, इनके हाथ बड़े लंबे हैं। और अगर मीडिया वाले कहीं कोई किसी का बाइट लेते हैं या वो इस चीज़ को उजागर करते हैं, ये उनको धमकियाँ देते हैं। मुझे खुद कितनी बार धमकियाँ आई हैं, और मैं ये कहता हूँ कि मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मौजूदा सरकार जो है, मैं एलजी महोदय से ये कहना चाहता हूँ कि रियासी की तरफ ध्यान दीजिए। रियासी जम्मू कश्मीर के अंदर वाहिद एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि जहाँ सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा माइनिंग जो होती है वो रियासी से हो रही है। और वो मैं कहता कौड़ियों के दाम पे
वो माइनिंग वहाँ पर जा रही है, लोगों को उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अस्पतालों की हालत बुरी है, सड़कों की हालत बुरी है, क्योंकि पैसे तो चंद प्राइवेट लोगों के जेबों में जा रहे हैं। वहाँ पर जो ठेकेदार इन्होंने बना के रखे हैं, वो भी आउट ऑफ J&K के जो ठेकेदार हैं, वो वहाँ पर उन्होंने लोटी डाल के रखी हुई है। मेरी आपकी वसातत से, आपके चैनलों की वसातत से मैं ये सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस लूट खसूट को बंद करवाया जाए। ये कौम का सरमाया, ये देश का सरमाया लूटा जा रहा है। छोटी छोटी बातों पे अगर एक्शन होता है तो इतना बड़ा सरमाया, क्या सड़कों पे चलते हुए ये डैम्पर, ये टिप्पर, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां जो ये जा रही हैं, फिर इनका वजन कहीं नहीं होता है, इसका नाप तोल का हिसाब कहीं कोई नहीं है। माइनिंग जो होती है उसके मीट्रिक टन के हिसाब से माइनिंग जो करनी होती है, इनका कहीं कांटा कोई लगा ही नहीं है। वो किस तरह से जो हवा में ही सब कुछ वहाँ पर चल रहा है, वो जो लीगल तरीके से माइनिंग वहाँ पर नहीं हो रही है और वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर लूट खसूट पड़ी हुई है। मेरी आपकी वसातत से सरकार से यही डिमांड है कि वहाँ पर जो है, हम सरकार की तरफ से बोल रहे हैं, सरकारी खजाने को बचाने के लिए बात हम करते हैं, क्योंकि सरकार के पास पैसा होगा तो वो लोगों के काम आएगा, पैसा सड़कें बनाने में काम आएगा, स्कूल बनाने में काम आएगा, अस्पताल बनाने के काम आएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि सरकारी खजाना को बचा लीजिए। एलजी साहब क्या हो रहा है रियासी के अंदर, इतनी बड़ी लूट खसूट। अब हमारे आईजी साहब जैन साहब जो है नए आए हैं, हमें पूरा यकीन है कि पूरी सख्ती होगी। हमारे एसएसपी रियासी जो है एक ईमानदार और अच्छे अफसर हैं, बड़ा अच्छे तरीके से वो काम कर रहे हैं। लेकिन माइनिंग माफिया जो है, ये इनकी अप्रोच बहुत ऊंची है। ये पता नहीं कहाँ से क्या करते हैं, ये पुलिस वालों को भी चकमा दे जाते हैं। इसलिए मेरी आपके वसातत से सरकार से ये डिमांड है कि इस लूट खसूट को बंद करवाया जाए। हम ये चाहते हैं कि माइनिंग हो, हम ये चाहते हैं कि माइनिंग, हम रोकना नहीं चाहते माइनिंग को, लेकिन लीगल तरीके से होनी चाहिए, कानूनी तरीके से माइनिंग होनी चाहिए। पैसा सरकार के खजाने में जाना चाहिए ताकि लोगों को फ़ायदा हो। ये तो चंद लोगों के हाथों में ये सरमाया जो जा रहा है। मेरी फिर आपकी वसातत से सरकार से और डिप्टी कमिश्नर रियासी से कहना चाहता हूँ कि सर, आप छोटे छोटे मैं कहता हूँ छोटी छोटी गैर कानूनी चीज़ों पे हाथ डाल रहे हैं। ये इतना बड़ा माइनिंग माफिया जो है यहाँ पर, इसको हाथ डालिए और सरकार का करोड़ों रुपया जो है वो बचाएं। और सालाना जो है इसका ठेका होना चाहिए। ये 5-5, 10-10 साल के जो ठेके हैं, ये गलत हैं।